हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? आज हमारे YouTube चैनल में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। और आज मैं आपके लिए 40 प्रश्नों की एक सीरीज ऐसा लेकर के आया हूँ जो आपके विभिन्न परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी और बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। और ये प्रश्न ऐसे हैं चुनिंदा जो परीक्षाओं में आ चुके हैं। तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल को साथ में लाइक भी करें तथा इसे शेयर भी करें ताकि जितनी भी वीडियो यहाँ से डाली जाए इतिहास का वह आपको सबसे पहले मिले। और आइए समय कम लेते हुए आज का ये पीडीएफ 40 प्रश्नों का जो बहुत ही परिश्रम से तैयार किया हुआ है ये आप सबके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। प्रश्न नंबर 1 है, इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? ये प्रश्न है आपका। तो इतिहास का पिता ये हेरोडोटस हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहते हैं। प्रश्न नंबर 2 है, मानव जीवन की जो घटनाएं हैं, मानव जीवन की घटनाओं का लिखित वर्णन क्या कहलाता है? क्या कहलाता है मानव जीवन की घटनाओं का? इतिहास कहलाता है। ये मानव जीवन की जो भिन्न भिन्न घटनाएं हैं वह इतिहास कहलाता है। इसका वर्णन ही इतिहास कहलाता है। तीसरा प्रश्न है, पूरा पाषाण युग में मानव की जीविका का मुख्य आधार क्या था? तो पूरा पाषाण काल में मानव जीविका का मुख्य आधार जो है शिकार करना था। वे लोग शिकारी थे, शिकार पर पूर्णतः निर्भर थे। पूरा पाषाण युग के मानव अर्थात उनकी जीविका का मुख्य जो आधार था वह शिकार करना था। प्रश्न नंबर 4 है, आग का आविष्कार किस युग में हुआ था? तो आग का आविष्कार पूरा पाषाण युग में हुआ था। पहिए का आविष्कार किस युग में हुआ? उत्तर होगा इसका नव पाषाण युग में पहिए की आविष्कार हुए थे। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम क्या है? तो हड़प्पा सभ्यता का दूसरा नाम सिंधु घाटी की सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता को भी कहते हैं, सिंधु घाटी की सभ्यता। अगला प्रश्न है, सिंधु की घाटी सभ्यता में सर्वप्रथम घोड़े के अवशेष कहां से मिले थे? सिंधु घाटी की जो सभ्यता थी या हड़प्पा की जो सभ्यता थी उसमें सबसे पहले घोड़े के अवशेष कहां से प्राप्त हुए थे? तो घोड़े के जो अवशेष मिले थे सुरकोतदार से मिले थे। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? या हड़प्पा सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय जो है व्यापार होता था। प्रश्न नंबर 9, सिंधु घाटी की सभ्यता में घर किससे बने होते थे? ईंटों से बने होते थे। सिंधु घाटी की सभ्यता में घर ईंटों से बने होते थे। प्रश्न नंबर 10 है, हड़प्पा के लोग कौन सी फसल में सबसे आगे थे, बहुत ही अग्रणी थे? ऐसी कौन सी फसल थी? उत्तर होगा कपास। कपास की फसल में हड़प्पा के लोग बहुत ही अग्रणी थे। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 11, भारत में मुद्रा का प्रचलन कब हुआ था? भारत में मुद्रा का प्रचलन कब हुआ था? इसका सही उत्तर होगा 600 ईसा पूर्व में। भारत में 600 ईसा पूर्व में मुद्रा का प्रचलन प्रारंभ हो गया था। अगला प्रश्न है, किस शासक ने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बना लिया था? ऐसा कौन सा शासक था जो अवंती को विजित करके मगध का हिस्सा बना दिया था? तो शिशुनाग ने अवंती को जीता और मगध में मिला लिया था। प्रश्न नंबर 13 है, छठी सदी में भारत का सबसे शक्तिशाली राज्य कौन था? छठी सदी में सबसे शक्तिशाली राज्य था मगध।
अगला प्रश्न है 14, किस शासक को सोनिया या नियमित व अस्थायी सेना रखने वाला कहा जाता था? उत्तर है बिम्बिसार। बिम्बिसार को सेनिया वाला कहा जाता था। ये वो क्या करता था, नियमित व अस्थायी सेना रखता था, इसलिए उसको सेनिया कहा जाता था बिम्बिसार को। प्रश्न नंबर 15 है, गृहपति का मतलब होता है क्या? गृहपति का अर्थ है धनी किसान। किस शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की और बाद में वह अपने पुत्र द्वारा मारा गया? वह था अजातशत्रु। अजातशत्रु ऐसा शासक था कि जो राज्यारोहण के लिए अपने राज्यारोहण के लिए अपने पिता को मारा और बाद में उसका पुत्र भी वह मारा गया खुद। वह था अजातशत्रु। विश्व का प्रथम गणतंत्र किसके द्वारा और कहां स्थापित किया गया? तो लिच्छवी वंश द्वारा वैशाली में विश्व का प्रथम गणतंत्र स्थापित किया गया था लिच्छवी वंशों द्वारा। प्रश्न नंबर 18 है, महाजनपदों का उदय कब हुआ? तो 6ठी शताब्दी में महाजनपदों का उदय हुआ था। अगला प्रश्न है 19, किस जैन ग्रंथ में 16 महाजनपदों का वर्णन है जो अंगुत्तर निकाय से थोड़ा अलग है? भगवती सूक्त में। प्रश्न नंबर 20, भारत में पहला यूरोपीय आक्रमण किसके द्वारा किया गया? यूनानियों द्वारा भारत में पहला यूरोपीय आक्रमण किया गया था। प्रश्न नंबर 21 है, समुद्र के रास्ते भारत की खोज किसने की? वास्को डी गामा। ये समुद्र के रास्ते भारत की खोज किया था 17 मार्च 1498 में। प्रश्न नंबर 22, किसने भारत और यूरोप के बीच नए समुद्र मार्ग की खोज किया? वास्को डी गामा। वास्को डी गामा सबसे पहले भारत के किस बंदरगाह पर पहुंचा? तो उत्तर होगा कालीकट, पश्चिमी तट पर स्थित बंदरगाह कालीकट। वह वहां वास्को डी गामा सबसे पहले भारत के कालीकट बंदरगाह पर पहुंचा। प्रश्न नंबर 24 है, भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय बनकर कौन आया? 1505 ईस्वी में फ्रांसिस्को फ्रांसिस्को द अल्मेडा। 1505 में। अगला प्रश्न, पुर्तगालियों ने अपनी व्यापारिक कोठी कहाँ खोली? कोचिन में। पुर्तगालियों ने अपनी व्यापारिक कोठी कोचिन में खोली। प्रश्न नंबर 26, पुर्तगालियों के बाद भारत में कौन यूरोपीय आए? पुर्तगालियों के बाद डच आए। प्रश्न नंबर 27, पहला डच यात्री कौन था जो भारत पहुंचा? कार्लेनियन आउटमैन। प्रश्न नंबर 28, डचों ने अपनी पहली कारोबारी फैक्ट्री कब और कहाँ लगाई थी? तो मछलीपट्टनम में 1605 ईस्वी में डचों ने अपनी कारोबारी फैक्ट्री लगाई मछलीपट्टनम में 1605 में। प्रश्न नंबर 29, किसने भारत में पहली बार औद्योगिक वेतनभोगी रखने शुरू किए थे? डच लोग। अगला प्रश्न है, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। किसने ईस्ट इंडिया कंपनी को अधिकार पत्र प्रदान किया? इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ प्रथम ने। शुरू में ईस्ट इंडिया कंपनी के कितने साझेदार थे? तो 217 साझेदार थे ईस्ट इंडिया कंपनी के। ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर था थॉमस स्मिथ। प्रश्न नंबर 34, मुगल दरबार में जाने वाला प्रथम अंग्रेज था कैप्टन हॉकिंस। कैप्टन हॉकिंस मुगल दरबार में जाने वाला पहला अंग्रेज था कैप्टन हॉकिंस। प्रश्न नंबर 35 है, अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ खोली थी? अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री सूरत में 1608 ईस्वी में खोली थी। 36 है, फोर्ट विलियम की स्थापना किसने की? तो फारूक हसीर ने फोर्ट विलियम की स्थापना किया था। 37वां प्रश्न है, बंगाल पर राजनीतिक रूप से अंग्रेजों ने अपना वर्चस्व कब और कैसे कायम किया? तो 1757 में प्लासी के युद्ध के बाद बंगाल पर राजनीतिक रूप से अंग्रेजों ने अपना वर्चस्व
कायम किया था प्लासी की युद्ध के बाद। सिराजुद्दौला की हार के बाद 1757 ईस्वी में प्लासी के युद्ध में के बाद अंग्रेजों ने अपना वर्चस्व राजनैतिक रूप से बंगाल पर कायम रखा था। प्रश्न नंबर 38 है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने दिल्ली पर कब नियंत्रण किया था ईस्ट इंडिया कंपनी ने दिल्ली पर? तो 1764 में बक्सर युद्ध और 1765 में इलाहाबाद की संधि के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने दिल्ली पर अपना नियंत्रण किया था। प्रश्न नंबर 39 है, कोलकाता शहर की नींव किसने रखी? तो कोलकाता शहर की नींव जॉर्ज चारनॉक ने कोलकाता शहर की नींव रखी थी। प्रश्न नंबर 40 है, भारत में फ्रांसीसियों की प्रथम कोठी कब और कहां बनी? तो भारत में फ्रांसीसियों की पहली कोठी बनी सूरत में और 1668 ईस्वी में। तो आज के लिए बस इतना ही। यह 40 प्रश्नों की एक सीरीज, बहुत ही महत्वपूर्ण चुनिंदा प्रश्न भारत के इतिहास से जो आपकी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगेगा। आप चैनल को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा इसे अपने दोस्तों में शेयर भी करें, ताकि भारत के इतिहास से संबंधित जितने ही प्रश्न का वीडियो आपके पास पहुंचे वह बहुत ही महत्वपूर्ण हो, आपके जीवन में सफलता लाए। यही हमारी मनोकामना है। बहुत बहुत धन्यवाद।